गाइस, ये वीडियो अगेन इट्स एन अपील। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं एक बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा था। वो प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू बॉडी बिल्डर। अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाला था बाय एम्पुटेड बॉडी बिल्डर विच इज़ नेम इज़ ब्रोतो, जिसको आपने इतना प्यार दिखाया, हमने उसको सम्मानित किया। वी व्हाटएवर वी कुड डू, हमने सब कुछ उनके लिए करा बिकॉज आई फील ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल एंड ही वाज सो हैप्पी। एंड आई मेट ब्रोतो लास्ट मंथ दिसंबर 2016 में एक कंपटीशन खेलते हुए, जहाँ पे मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और मुझे लगा कि ही इज़ अ ग्रेट गाय विद ग्रेट स्टोरी एंड अ ग्रेट फ्यूचर जहाँ तक उनकी बॉडी का सवाल है। फिर ऑब्वियसली आफ्टर टीजी कनेक्ट जो हुआ एक हफ्ते बाद, ही वेंट बैक टू कोलकाता बिकॉज दैट्स वेयर ही इज़ फ्रॉम। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। कोलकाता में पहुँचने के बाद ऑब्वियसली ही वांट्स टू प्ले अ कंपटीशन। कंपटीशन कौन सा? नेशनल कंपटीशन, बॉडी बिल्डर नेशनल कंपटीशन, जो फरवरी में होने वाला है। आई थिंक 16 to 17 फरवरी में होने वाला है। अब वो कंपटीशन खेलने के लिए उसको लोग रोक रहे हैं, फेडरेशन वाले लोग रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उन्होंने दिसंबर में ये दिल्ली में आके, गुड़गांव में आके कंपटीशन खेल लिया था जो उनकी फेडरेशन का कंपटीशन नहीं था। हाउ कुड यू डू दैट? ये फेडरेशन का मानना है। इट pisses द क्रैप आउट ऑफ मी। फॉर गॉड सेक यार, दिस गाय इज फिजिकली हैंडीकैप्ड। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी ये जो गेम चल रही है, आप दूसरे एथलीट्स के साथ ये करते आ रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको। आप ब्रोतो तो छोड़ो कि फेडरेशन एक एथलीट को मजबूर कर देती है अपॉलॉजी लेटर के लिए कि अगर आप दूसरा कंपटीशन खेलने जाओगे दूसरी फेडरेशन का। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो यू शुड नो इट, आपको पता है और आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। ब्रोतो यार, उस बेचारे की टांगे नहीं है। ही हिज लिविंग, हिज बेस, हिज पैशन इज बॉडी बिल्डिंग, और वो कंपटीशन खेलना चाहता है। अगर आप उसको इतना सपोर्ट करोगे, अगर आप आपकी फेडरेशन उसको इतना सपोर्ट करेगी, तो उसको दूसरे कंपटीशन खेलने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आप कर क्या रहे हो उसके लिए? कुछ भी नहीं। और ऑन द कॉन्ट्ररी, उसको ये बोला जा रहा है कि अगर तुमने ये कंपटीशन खेलना है फरवरी में तो पहले एक माफ़ी लेटर लेके आओ, हमसे तुम माफ़ी मांगोगे कि हमें मुझसे गलती होगी, मुझे दिसंबर में वो कंपटीशन नहीं खेलना चाहिए था गुड़गांव में, तभी हम तुम्हें इंदौर में नेशनल्स खेलने देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस फेडरेशन से ब्रोतो खेलता है वहाँ पे कोई फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी नहीं है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है? वहाँ पे उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, तो उसको तो दूसरी फेडरेशन में जाना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे फेडरेशन वाले अपनी दे ट्राई टू प्ले स्मार्ट गेम्स विद दीज गाइज। मैं आप सबसे सिर्फ ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सभी से, पीपल हु आर फिटनेस एंथुसियास्ट गाइज, फेडरेशंस, प्लेयर को फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यू शुड ओनली कंसिडर, यू शुड ओनली फोकस अबाउट योर स्पोर्ट विच इज़ बॉडी बिल्डिंग। मुझे फेडरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे फेडरेशन की पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है। अब वो बेचारा आपसे क्या माफ़ी मांगा कि मुझसे गलती हो गई, कि मैंने वहाँ खेलना नहीं चाहिए था, मैंने खेल लिया। उस माफ़ी से आपको क्या मिल जाएगा? एक फिजिकली हैंडीकैप की माफ़ी से आपको क्या मिलेगा? बहुत बड़े शेर हो गए आप। कम ऑन यार, मैं यहाँ पे नाम भी ले सकता हूँ लेकिन वो मैं लूँगा नहीं। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो मैं नाम लेने स्टार्ट कर दूँगा। एक एक फेडरेशन के आदमी का मैं नाम लूँगा जिन्होंने बातें बोली हैं। ना मैंने अभी यहाँ फेडरेशन का नाम लिया है, ना मैंने उस कंसर्न आदमी का नाम लिया, बिकॉज आई एम होपिंग आफ्टर सीइंग दिस वीडियो उनको शायद दिमाग में एक ये सेंस आए कि हम ये क्या कर रहे हैं। किसी एक हैंडीकैप आदमी के साथ हम इतना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर वो माफ़ी नहीं भी मांगेगा तो क्या चाहता है? आप उसको खेलने दीजिए दूसरी फेडरेशन से, या आप अपनी फेडरेशन में कंपटीशन रखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड के। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है गाइस। ऐसे ब्रोतो तो चलो एक फिजिकली हैंडीकैप, मुझे वर्ड यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए कर रहा हूँ, शायद जिन्होंने मेरा ब्रोतो का वीडियो नहीं देखा है। ब्रोतो तो चलो एक फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए हम लड़ लेंगे। और इतने बॉडी बिल्डर हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी ब्रेड एंड बटर का इशू आ जाता है। अब आप बताओ, एक कंपटीशन के प्राइस मनी है 20,000 रुपये, और अगर आप दूसरी फेडरेशन से खेलने जाओगे आप उसका प्राइस मनी है 45,000 रुपीज़। जैसे कंपटीशन है, एक तो चुनिंदा कंपटीशन है ऐसे। लेकिन वो बॉडी बिल्डर वो 45,000 वाला नहीं खेल सकता क्योंकि वो 20,000 वाली फेडरेशन से खेल रहा है। अगर वो खेलेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको अबैंडन कर दिया जाएगा, उसको कहोगे आप क्यों खेल रहे हो? यार ये फेडरेशन भी कैसे बनी है आपको पता होना चाहिए। फेडरेशन बनती कैसे है?
आप और मैं एक ही फेडरेशन में, और मेरी आपसे बनती नहीं है, मेरी आपसे लड़ाई होगी, मैं क्या करूँगा, मैं जाके दूसरी इंटरनेशनल सर्टिफाइड एक फेडरेशन खोल लूँगा जाके। गाइस, इंडिया में कम से कम भी 20 से 25 बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन है। अब 25 फेडरेशन में इवन गवर्नमेंट इज़ कन्फ्यूज कि साला किसको कौन सी रिकग्नाइज है, कौन सी नॉन रिकग्नाइज है। हर दूसरा आदमी देख के एक फेडरेशन खोल लेता है, शुरू कर देता है, बॉडी बिल्डिंग शुरू कर देता है। मैं कोई नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ गाइस, मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता, मैं किसी को ख़राब, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट बैड माउथिंग, दिस वीडियो इज़ अबाउट एथलीट्स। ये वीडियो बॉडी बिल्डर्स के ऊपर है। प्लीज़ आप फेडरेशन छोड़ के आप स्पोर्ट्स के लिए कुछ कीजिए, आप एथलीट्स बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ कीजिए। ब्रो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको अपनी फेडरेशन से प्लीज़ बख्श दीजिए। लेट हिम प्ले वट एवर ही वॉन्ट्स टू प्ले फ्रॉम विच एवर फेडरेशन ही वॉन्ट्स टू प्ले। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि उसका पैशन उसकी बॉडी बिल्डिंग है, उसका पैशन, उसकी सांस जो चलती है वो बॉडी बिल्डिंग से चलती है। अगर आप उससे वही ले लोगे गाइस, दिस गाय विल बी हैव वेयर टफ टाइम लिविंग। अगर उसको कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदार फेडरेशन ही होगी गाइस। मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट डू दिस टू अ गाय हु इज़ पैशनेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग। आपसे मैं फिर प्रार्थना करूँगा गाइस, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे को देख रहे हैं, मैं आपका भी सहयोग चाहूँगा, मैं आपका भी इंकरेजमेंट चाहूँगा कि आप भी ब्रोतो के लिए मेरे साथ खड़े हो। ब्रोतो तो एक एग्जाम्पल है, अगर हम ब्रोतो के लिए जीत जाएंगे तो सारी बैटल हम सारी फेडरेशन से जीत जाएंगे गाइस, बिकॉज दिस इज़ अ हाई टाइम, वी हैव टू डू दिस। आप मुझे बताइए, अगर आप कल को बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट चूज़ करते हैं और आप एक फेडरेशन के साथ जुड़ जाते हैं, उस फेडरेशन से आप बॉडी बिल्डर, आपको पता है इंडिया में कितना पैसा कमा रहे थे, लेकिन वही फेडरेशन अगर 25 फेडरेशन है और इंडिया में 25-30 कॉम्पिटिशन है, तो क्या साल में आप सिर्फ एक ही कंपटीशन खेलेंगे, 2 कंपटीशन खेलेंगे? पैसा कैसे बनाओगे आप, खर्चा कैसे चलाओगे अपना? A bodybuilder should be allowed to play every competition regardless of any federation guys। ये मेरी प्रार्थना है। अगर आपको अपनी फेडरेशन पे इतना भरोसा है, कॉम्पिटिशन्स कराइए, आप अच्छे फेयर कॉम्पिटिशन्स कराइए, गिव पीपल द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट यार। इससे आपके बॉडी बिल्डर्स ही आगे आएंगे जब वो दूसरी फेडरेशन के दूसरे लड़कों से एक साथ कम्पीट करेंगे। प्लीज़ गाइज, लेट्स नॉट गेट पॉलिटिकल प्लीज़, स्पेशली विद पीपल लाइक ब्रोतो। उनसे आपको प्लीज़ टेक गुड विशेस फ्रॉम हिम। डू नॉट डू दिस फॉर अ पुअर गाय लाइक हिम, जिसका पैशन ही बॉडी बिल्डिंग है। सो आई होप जिसके लिए वीडियो ये टारगेटेड है, जिसके लिए मैं वीडियो बोल रहा हूँ, उस फेडरेशन के आदमी के लिए, उन फेडरेशन के लोगों के लिए जिन्होंने ब्रोतो की बातें बोली हैं कि वो नहीं खेलेगा, उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऐसा मत करिए, लेट हिम प्ले wherever he wants to play because he really passionate about this sport, और वो स्पोर्ट के लिए कुछ करना चाहता है। प्लीज़ let's all support him and I encourage all of you to support me supporting ब्रोतो। जय हिंद।